तुमने कभी नहीं सुनी है। सुनो, आज पर्दा फाश कर रहे बस बुराई को मुंह ऊपर कर दो, उससे भी नीचे से हाँ समय हाँ। और सुनो, ऐसा पान करना दे थोड़ा शिव शंकर सिखलाई, ऐसा पान करना दे थोड़ा शिव शंकर सिखलाई, ऐसा पान करना देखो रहे शिव शंकर सिखलाई। बताए दें आप लोगों को बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे ही सावन का महीना आता है, कक्का सावन का महीना आया, कांधे पे काबर धरी और एक गांजा को पेड़ों घरसों बेग में, फिर भांग पीते हैं और लड़का पिता के सामने भांग पी रहा है। पापा कहते हैं लड़का की कोई बात नहीं, पी लो, भोले बाबा की बूटी पी रहा। समझ रहे हो? कह रहे हैं लड़ा पी रहा, कोई बात नहीं, भोले बाबा की बूटी है। अब इधर देखिए लड़का नशा कर रहा है, सुरपा पी रहा है, सावन के महीना में गांजा पी रहा है और पिता कहते हैं कोई बात नहीं, भोले बाबा की बूटी है। नशा पानी करना देखो रहे शिव शंकर सिखलाई, जेता पी रहे भरा भरा भांग, जेता पी रहे भरा भरा भांग, वे बिगाड़ी दुनिया सिखलाई। कहा है कि जीवों की हत्या करना रहे रामचंद्र सिखलाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बताए जाते हैं, मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बताए जाते हैं। और सुनो कि जीवों की हत्या करना रहे रामचंद्र सिखलाई। अब आपको लोगों को बताते हैं, सीता जी ने हिरना देखो, हिरना देखने के बाद में राम को बोला दे आओ कि हाँ कि हमें फलाने जानवर की आंखें बड़ी अच्छी लग रही, निकाल लाओ। समझ रहे हो? पति ने तो सुनी, निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी जाकर के। हेलो हेलो हेलो, सामने भाई सुनाई नहीं बोल रही है। निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी। अब ये बताइए माताओं, आप लोगों को कहूँगा बकरिया अगर अच्छी लग जाए तो उस बकरिया की आंखें निकलवा लोगे, उस बकरी की का गर्दन कटवा लोगे, और आप लोग अपनी पत्नी की कैसे कोई बकरिया की आंखें निकाल लोगे, किसी कुत्ते की आंखें निकाल लोगे, निकालोगे? जीवों की हत्या करने वाले रामचंद्र सिखलाई। और सुनो, शंभु ऋषि को भी मतलब में मार दिया। शंभु ऋषि का नाम सुना है? किसके ने सुना? हाथ ऊपर करो जिसने शंभु ऋषि का नाम सुना है। कौन से कास्ट के थे शंभु ऋषि? कौन से थे? तेली समाज के, राठौर समाज के शंभु ऋषि थे। भगवान बुद्ध के शीलों का अध्ययन करवा रहे थे हमारे समाज के लोगों को। रामचंद्र को पता लगी, उन्हें बेमतलब में जाकर के शंभु ऋषि का वध कर दिया। क्योंकि इसलिए कर दिया कि अगर शूद्र जागृत हो गए, समझदार हो गए तो हमें कोई नहीं मानेगा, और ये जब जागृत हो गए तो ये राजा बन जाएंगे स्वयं और कोई हमारी गुलामी नहीं करेगा। इसलिए शंभु ऋषि को उन्होंने मरवा दिया। किसने? रामचंद्र ने। अब देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में देखो, पढ़िए भली बात, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अब देखो समझा कर, देवों की हत्या करना रहे रामचंद्र सिखलाई। हमें उस आदमी की जो हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार करता हुआ हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें केवल सत श्रोमणी भक्तिपूर्ण रविदास को मानना है, भगवान बुद्ध को मानना है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानना है, और हमारे समाज में बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को मानना है। और कब मान पाओगे? जब तुम्हारे
तुम्हारे दिमाग में जब पत्थर पूजा हिल गई, भाई लोग बुरा नहीं मानना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर तुम पत्थर पूजा के चक्कर में रहोगे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और तुम न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। हमें केवल अपना सत्य जानना है। हमारे समाज के लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और पट्टी बंधी हुई चले जा रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ पर गड्ढा आएगा, कहाँ हमें गिरना है, ये कोई पता नहीं है। हमारे समाज के लोगों को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बस चलते चले जा रहे हैं। जब तक हमें विद्या नहीं मिलेगी, जब तक हमें अपने महापुरुषों के बारे में शिक्षा नहीं मिलेगी माताओं, आप चाहे कितनी भी जयंतियां निकलवा लें, चाहे कितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के भजन करवा लें, हमारा समाज जागृत होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जयंती मत निकालो, जयंती खूब निकालो, पर हमारे समाज के बारे में पढ़ो, किताबों को पढ़ो, महापुरुषों के बारे में पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पास कराने के बाद माता बहनों आप लोगों को अधिकार दिलाया है। हिंदू कोड बिल में आप माताओं को अधिकार दिलवाया है। अब अपने महापुरुषों की किताब पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, मैं नहीं मंदिर में मिलूंगा, नहीं मस्जिद में मिलूंगा, नहीं गुरुद्वारे में मिलूंगा, मैं कहाँ मिलूंगा? केवल किताबों में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? केवल मैं किताबों में मिलूंगा। मैं चाहे बेशक इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, कोई बात नहीं है। जब भी आप किताब हमारी पढ़ोगे मुझे अपने सम्मुख पाओगे। जब भी आप हमारी किताब पढ़ोगे तो ये महसूस करोगे कि मेरा बाबा साहब सामने खड़ा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि सुबह सुबह तो घंटी बजती है। कितनी बजती है? तो कौन कौन सी? पाठशाला की बजती है और दूसरी मंदिर की बजती है। पाठशाला में जाने वाला अधिकारी बनता है, मंदिर में जाने वाला भिखारी बनेगा। अगर नहीं मालूम आपको तो आपके दो लड़का हुए, एक को पाठशाला में भेजना और दूसरे को मंदिर में भेजना। आप लोगों को 20 साल बाद पता लग जाएगा कि कौन अधिकारी और कौन भिखारी है। बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, अरे भैया जब तक तुम्हारे आंखों में जब पट्टी बंदी हटेगी ना, तो मेरा मानना है हमारे समाज के लोग ऐसे चलते रहेंगे और ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। बिना विद्या के तुम्हें अंधेरा छा गया, तुम्हारी आंखों में बिना विद्या के।